हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस बेटा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11 की मैथ की प्रश्नावली। कौन सा है 4.3 है ना, 3.3 के से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट पहले कर लेते हैं ताकि क्वेश्चंस में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हम इसमें पढ़ने के वाले हैं, जैसा कि हेडिंग में दिया गया है, दो कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, दो कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ये होता क्या है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है वो कॉन्सेप्ट को मैं एक बार और बता रहा हूँ, और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ो तो क्वेश्चंस में कोई देरी नहीं लगने वाली है। कॉन्सेप्ट करने के बाद पहले हम प्रैक्टिस के तौर पर मतलब इस कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई क्वेश्चंस करेंगे अपने पास से, उसके बाद से हम सीधे प्रश्नावली पर चलेंगे। ओके, यहाँ देखिए, अच्छे से देख लीजिएगा इसको। यह आपका ये कार्तीय तल होता है जिसे निर्देशांक तल भी करते हैं। इसमें भी किसी बिंदु को निर्देशित किया जाता है, किसी भी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है। ये आपका दोनों अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। कैसे बनता है ये भी आपको मालूम है, मैंने बताया है। जब दोनों अक्ष एक दूसरे को जहाँ पर काटती है वो उसका मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन कहलाता है। ओके, मूल बिंदु से यह आपका पॉजिटिव एक्स अक्ष की ओर होता है, ये निगेटिव एक्स अक्ष की ओर होता है, या पॉजिटिव वाई अक्ष और ये निगेटिव वाई अक्ष होता है। कहने का मतलब क्या है, मूल बिंदु से यदि एक्स अक्ष की ओर चलेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। मूल बिंदु से ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर चलेंगे यानी कि लेफ्ट साइड में हमेशा और हमेशा निगेटिव वैल्यू मिलेंगे। मूल बिंदु से हमेशा ऊपर वाई की ओर चलेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर, मूल बिंदु से नीचे वाई की ओर चलेंगे निगेटिव नंबर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि कोई मान लीजिए अगर कोई यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं ये आपका पी है, तो ये अगर वो बिंदु P है तो इस P बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स अक्ष के समानांतर ये कितनी इकाई दूरी पर है, वाई अक्ष के समानांतर कितनी इकाई दूरी पर है, और फिर हम इसका कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक बिंदु ज्ञात करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप ये देखिए, मान लीजिए यह एक्स अक्ष से वाई अक्ष के समानांतर मान लीजिए वाई इकाई दूरी पर है, ये वाई अक्ष के समानांतर है ना, तो मान लीजिए यह वाई इकाई दूरी पर है। यह आपका एक्स अक्ष के समानांतर है, ये आपका एक्स अक्ष के समानांतर, तो मान लीजिए अगर एक्स इकाई दूरी पर है तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे ये भी आपको मालूम होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स कमा वाई हो जाएगा। एक्स कमा वाई इसलिए क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश में है, और प्रथम चतुर्थांश में एक्स अक्ष भी पॉजिटिव और वाई अक्ष भी पॉजिटिव होता है, इसलिए एक्स कमा वाई। अगर यही बिंदु अगर दूसरे चतुर्थांश में आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर अगर बिंदु आ जाए तो इस बिंदु के निर्देशांक कैसे होंगे, फिर वही एक्स अक्ष के समानांतर, ये आपका वाई अक्ष के समानांतर मान लीजिए वाई इकाई दूरी पर है, और यह आपका एक्स अक्ष के समानांतर है, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मूल बिंदु से लेफ्ट की ओर चलेंगे हमेशा एक्स की वैल्यू ऋणात्मक मिलेगी यानी कि ऋणात्मक नंबर मिलते हैं। यह मूल बिंदु से ऊपर की ओर गया है ना, इसलिए इसमें पॉजिटिव, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो आपके माइनस एक्स कमा वाई होंगे। याद रखिएगा, ये आपका कोण बन रहा है, ठीक है ना। यानी कि अब यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ लीजिए। तो कॉन्सेप्ट के तौर पर भी मैं आपको यहाँ पर से बता देता हूँ। यानी कि अगर प्रथम चतुर्थांश देखा जाए, यहाँ बता दूँ क्या, यहाँ अच्छा प्रथम द्वितीय यहाँ कर देता हूँ, तृतीय चतुर्थ यहाँ कर देता हूँ। क्या है आपका प्रथम चतुर्थांश, ठीक है ना, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में याद रखिएगा, प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी यानी कि साइन यानी कि देखा जाए लंब, आधार और कर्ण की लंबाई पॉजिटिव होती है हमेशा। लंब और क्या होता है आधार, और उसके बाद से क्या होती है कर्ण की लंबाई पॉजिटिव होती है, कि आपका लंबाई क्या होती है धनात्मक होती है। अगर अपन हिंदी में बोले तो इसका पूरा उपयोग है, पूरा का पूरा उपयोग है इसका, ठीक है ना। हमने पहले देख लिया। द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पर आए हैं सेकेंड चतुर्थांश में, ठीक है ना, आपका सेकेंड चतुर्थांश में। यहाँ देख रहे हैं सेकेंड चतुर्थांश में अगर मान लीजिए कि यह आपका एक इकाई है, यह आपका एक इकाई है, ठीक है ना। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, सॉरी द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, यहाँ देख रहे हैं लंब की लंबाई पॉजिटिव है, कर्ण की लंबाई पॉजिटिव है, आधार की लंबाई निगेटिव है, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, बहुत जरूरी है, यह बहुत काम देने वाला है, अच्छे से इसको देख लीजिए। आपका है लंब व कर्ण की लंबाई धनात्मक होती है, सिंपल है। और लंब की लंबाई धनात्मक होती है, आधार की लंबाई ऋणात्मक होती है। आप लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं है। आधार की लंबाई क्या होती है ऋणात्मक होती है।
अगर आपने ये समझ लिया ना अच्छे से, उसके बाद से हम जो क्वेश्चंस कराने वाला है और जो प्रश्नावली क्वेश्चंस है 1 मिनट में कर लेंगे, यकीन मानिए 1 मिनट में कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं तीसरे चतुर्थांश में, यहाँ चलते हैं, ठीक है ना। अगर यही पार्टिकल अगर यहाँ पहुँच जाए, ये आपका पी था ना, अगर ये पी यहाँ पहुँच जाए तो उस कंडीशन में इसकी लंबाई क्या होगी, लंब आधार कण की लंबाई क्या होगी। तीसरे चतुर्थांश में टेन और काट होते हैं पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव होते हैं, आइए यहाँ देखते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर इसका बिंदु का कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाई अक्ष के समानांतर इसकी देखना पड़ेगा कितनी इकाई दूरी पर है, और फिर आपका यह एक्स अक्ष के समानांतर कितनी इकाई दूरी पर है। फिर क्या करते हैं, इस पी बिंदु से हम मूल बिंदु को मिलाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आधार कितनी है, माइनस एक्स है, एक्स अक्ष है, और यह मूल बिंदु से नीचे वाई अक्ष की और नीचे की आ रहा है। इसका मतलब यह वाई की लंबाई भी क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है ना। और इसकी इकाई कण की लंबाई तो हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो यहाँ से हो जाएगा ये। इसका मतलब लंब की लंबाई लेना है तो हमेशा माइनस एक्स लेंगे, और आपका आधार की लंबाई हमेशा माइनस एक्स, हमेशा माइनस एक्स, और जो लंब की लंबाई होगी हमेशा और हमेशा माइनस वाई लेनी है, हमेशा लेनी है, यही लेनी है और कुछ नहीं लेनी है। कब, जब तीसरे चतुर्थांश में होगी तब। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहीं पे लिख देखिए, चलिए यहीं पे लिखते हैं, थर्ड है ना, तो थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है, लंब और आधार की लंबाई ऋणात्मक होती है। लंब व आधार, ये आपका लंब है, लंब व आधार की लंबाई क्या होती है, ऋणात्मक होती है। सिंपल है, कर लेंगे। बाकी कण की लंबाई तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। और ये थोड़ा सा चतुर्थांश में चलते हैं। अगर मान लीजिए वही बिंदु यहाँ आ गया तो इसकी लंबाई क्या होगी, माइनस एक्स, और इसका निर्देशांक माइनस वाई होगी। अगर ये बिंदु यहाँ आ गया तो हम इसका निर्देशांक बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें मालूम है एक्स अक्ष के समानांतर और वही आपका वाई अक्ष के समानांतर। चूंकि वाई अक्ष के समानांतर लेकिन नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए इसकी लंबाई जो होगी माइनस वाई होगी, ठीक है ना। एक्स अक्ष के समानांतर मूल बिंदु से राइट दिशा की ओर, इसका मतलब पॉजिटिव होगी। अगर इसको हम लोग मिलाएंगे किससे, मूल बिंदु से, तो आपका ये बन जाएगा और ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा। तो इस बिंदु की निर्देशांक इसका क्या होगा, एक्स कमा माइनस वाई। यानी कि चतुर्थांश में क्या होगा, आधार की लंबाई तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन लंब की लंबाई, याद रखिए लंब की लंबाई हमेशा निगेटिव रहेगी, हमेशा और हमेशा निगेटिव रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, चलिए मैं इसको यहाँ पकड़ देता हूँ या यहीं पकड़ देता हूँ। ये आपका क्या है, फोर्थ, यानी कि चतुर्थांश में क्या होता है, लंब आधार की लंबाई हमेशा धनात्मक व लंब की लंबाई हमेशा ऋणात्मक होती है। लंब की लंबाई हमेशा ऋणात्मक होती है। सिंपल है, कर सकते हैं ना। तो अब आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जितने भी प्रश्नावली में 3.3 का जो क्वेश्चंस है ना, सब आप कर सकते हैं और बहुत आसान है। कैसे आसान है मैं वहाँ पर बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को करा देता हूँ इससे जुड़ी हुई, उसके बाद से मैं वहाँ पर बताऊँगा, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, मुझे इसे मिटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने देखा कि ये आपको दिखाई नहीं दे रहा था, वीडियो जब रिकॉर्डिंग हुआ तो कुछ खिसक गया था लेफ़्ट साइड की ओर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले डाल देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद से आप क्या कीजिएगा, ये सब देखने के बाद से जब आप नोट्स बनाइएगा तो नोट्स आप लोग वहाँ से समझ लीजिएगा, फिर नोट्स आप यहाँ से बना लीजिएगा। इसलिए मैं इसको पहले डाल दूँगा, ओके, और बाद में मैं इसको कर दूँगा।
तो चलिए फ्रेंड कुछ और क्वेश्चंस को कर लेते हैं। हालांकि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री मैं कोई सिर्फ बुक्स का क्वेश्चंस करा दूं, प्रश्नावली का सिर्फ मैं क्वेश्चंस करा दूं, वो पर्याप्त नहीं होता है। हालांकि जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रश्नावली के एक भी क्वेश्चन से नहीं पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट के तौर पर तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को लिया है। हालांकि ये काफ़ी उपयोगी होगा। आइए देखते हैं क्या है। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें साइन ए का मान दिया है और बी का मान कॉस बी का मान दिया है, और हमें इसमें देखिए वास्तव में इसमें दो चीज़ें दी गई है, या इसका परिसर भी दिया गया है कि इस रेंज के अंतर्गत आपको ये सभी वैल्यू का फाइंड आउट करना है। यदि बेटा का रेंज ये हो तो उस कंडीशन में इसका मान फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे ना, फाइंड आउट करेंगे मान, बहुत आसान है करना। यहाँ देखिए इसका भी रेंज दिया गया है, इसका रेंज दिया गया है कि अल्फा का रेंज आपका ये है, बीटा का मान इससे यहाँ तक बिलोंग्स करता है। वास्तव में रेंज का मतलब है कि यह जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वह किस चतुर्थांश में बिलोंग करती है, और आपको भी मालूम होगा कि जिस भी चतुर्थांश में बिलोंग करेगी उसमें प्लस माइनस किस में होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर मिस कर जाओगे, इसलिए पहले वाला वो वीडियो आप देख लीजिए, कुछ मिनट का वीडियो होगा और वहाँ से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ देखिए ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो एक एक करके हम निकाल लेते हैं। अच्छा, साइन ए प्लस बी, इसमें ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है? इसमें साइन और कॉस दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जाते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका मतलब हमें कॉस के फॉर्म में भी तो इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ से देख लीजिए ये। अच्छा, ये देखिए इसका रेंज क्या है? इसका रेंज है 0 से π/2, और इसका भी बीटा का भी रेंज है 0 से π/2, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में यह बिलोंग करता है। और प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का मान जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, आपको ये भी मालूम होगा। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं ना, अच्छे से हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर देखिए साइन ए का मान कितना दिया है? 3/5 दिया गया है, ठीक है ना। ये ए वाला मान है, जब ये आपका ए है, सॉरी ये देखिए ए है, बी है और सी है। ओके, अगर ये कोण भी कितना है? ए है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मान लीजिए ए बी सी नहीं, ये कुछ और मान सकते हैं आप, जैसे एल एम और एन मान सकते हैं। एल और एम के बीच का कोण ए है, तो इस कंडीशन में साइन ए का मान कितना दिया है? 3/5, यानी 3 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, जो 5 होता है वो आपका हाइपोटेन्यूस होता है। कुछ ट्रिपलेट मैं आपको बता देता हूँ। जिस ट्रिपलेट का मतलब ये होता है, कोई भी आपके पास समकोण त्रिभुज है और उसके 2 भुजा है, तो तीसरे भुजा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिपलेट होता है आपका 3, 4 और 5। 3 और 4 त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के आपके लंब और आधार हो सकते हैं, लेकिन कण की लंबाई जो होती है वो आधार की लंबाई और परपेंडिकुलर यानी कि लंब की लंबाई से हमेशा बड़ी होती है। तो जब भी आप बड़ी भुजा देख ले तो समझ ले वो आपका कण है। यानी कि अगर कण आपका दिया गया है 5 और आपका आधार दिया गया है 3, और तो आप वहाँ से आप परपेंडिकुलर यानी कि लंब ज्ञात कर सकते हैं। यानी कोई भी 2 भुजा दी गई है तो तीसरी भुजा आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, और एक ट्रिपलेट होता है आपका जो बहुत उपयोगी है। मैं यहाँ पर देख लें, हाँ 5, 12, 13 होता है आपका, 5, 12 और 13 होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए 5 और 13 दिया गया ना, तो एक भुजा इसके क्या होगी? 12 होगी। कुछ और ट्रिपलेट होते हैं जैसे 7, 24 और 25 होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक ट्रिपलेट होते हैं जो काफ़ी चर्चित में है। अगर कोई भी भुजा 2 भुजा दी गई है, चाहे कण की लंबाई दी गई है, बेस या लंब कुछ भी दिया गया हो, तो तीसरी भुजा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार देखिए 3 है और ये 5 है, तो ये इसकी लंबाई कितनी होगी आधार की? ऑटोमेटिक 4 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं जो ट्रिपलेट होते हैं वो 3, 4, 5 होते हैं। या चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय से भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये के केस में, और ये प्रथम चतुर्थांश में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब इसमें सभी के सभी पॉजिटिव नंबर होंगे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कॉस ए का मान ज्ञात करना है, तो कॉस ए का मान आप यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। आधार बटा कम होगा तो 4/5 हो सकता है, ठीक है ना। तो ट्रिपलेट आपने ये देख लिया, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। अब देखिए आप समकोण त्रिभुज की सहायता से कॉस का मान ज्ञात कर सकते हैं, टेन कॉट सेक कोसेक किसी भी चीज़ का मान ज्ञात कर सकते हैं। या चाहें तो आपको ये भी मालूम होगा, अगर आपके पास साइन हो तो आप कॉस का मान कैसे ज्ञात करते हैं? सूत्र होता है ना, साइन ए बराबर होता है √1 - cos स्क्वायर ए, ठीक है ना। आपको मैंने बता दिया ना, जैसे आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाता है? 1। एक ही जगह पर थीटा हो तो हम लोग कहते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहीं से आता है। अगर इसको साइन के केस में लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर ए बराबर ये हो जाता है 1 - कॉस स्क्वायर ए। अगर वर्गमूल हटाते हो तो साइन ए बराबर हो जाएगा आपका √1 - कॉस स्क्वायर ए।
अगर साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट है तो आप इसमें कास का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉस का वैल्यू मालूम है तो यहाँ से आप साइन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें इसमें चाहिए क्या, साइन ए कॉस भी चाहिए और प्लस कॉस ए साइन भी चाहिए। तो कॉस ए का मान, अब साइन ए का मान दिया गया है ना, तो कॉस ए का मान आप फाइंड आउट कर सकते हो। चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से कर सकते हो, तो इस विधि से करिए या यहाँ से करिए, दोनों का मान समान आएगा। देखिए यहाँ कैसे, ये कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का मान कितना दिया है 3/5। जब स्क्वायर करेंगे 3 का तो 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 25, और जब इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 25 माइनस 9 और भागा 25 से हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 25 में से 9 निकलेगा, ये बच जाएगा आपका रूट में 16 और नीचे हो जाएगा 25। 16 को अंडर 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का, 25 किसका होता है 5 का। तो यहाँ से भी आप कास देखेंगे तो 4/5 आ रहा है, और यहाँ से भी जब कॉस ए का मान देखेंगे तो 4/5 आ रहा है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, तो दोनों में से आप किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो चाहिए हमें क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। ठीक है ना, और यहाँ देखिए साइन ए का मान दिया गया है, कॉस बी का मान दिया गया है, तो हमें कॉस ए साइन बी का मान चाहिए। ठीक है ना, कॉस बी का मान यहाँ से दिया गया है तो बी का मान आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ से अगर बनाएंगे आप लोग, ठीक है ना, तो ये आपका मान लीजिए कितना है, बी है, और यह ए सी और एम मान लेते हैं। तो कॉस बी बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार इसमें 5 है, कर्ण इसमें कितना है 13 है, तो लंब की लंबाई 5 12 13 होती है, जैसा कि ट्रिपलेट में मैंने बताया है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कॉस बी साइन बी का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन बी का मान आ जाएगा 12/13, और यहाँ से देखा जाए तो कॉस ए का मान कितना आ जाएगा, कॉस ए का मान कितना आया है 4/5, और किसका मान चाहिए हमें, और कॉस बी का मान चाहिए। तो कॉस बी का मान हमने यहाँ पर दिया है 5/13, जो मान दिया है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5/13, और किसका मान चाहिए, साइन ए का मान चाहिए जो दिया है 3/5। ठीक है ना, साइन ए का मान 3/5, बस मान इसमें भर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो एक को मैंने डिटेल से बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बाकी को मैं इतना डिटेल से नहीं बताने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए मान रख रहे हैं, साइन ए का मान कितना है 3/5, ठीक है ना, 3/5। कॉस बी का मान कितना है, कॉस बी का मैंने मान निकाला 5/13 जो यहाँ पर दिया गया है, और प्लस उसके बाद से क्या होता है कॉस ए होता है, कॉस ए का मान कितना निकला है 4/5, और उसके बाद से साइन बी का मान कितना निकला है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 12/13। तो इसका मान पूरा का पूरा मान कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 5 × 15 और भागे 13×5 65, और प्लस 12 × 4 = 48, और ये हो जाएगा 13×5 65। हर दोनों का समान है, अंश जुट जाएंगे, तो ये आपका 65 और ये होगा 48, और 15 हो जाता है आपका 63। तो 63 हो गया 65 आएगा। आपको मालूम होगा कि जो कॉस का जो रेंज होता है, प्रांत होता है, वो प्रांत कहाँ से होता है, -1 से +1 होता है, यानी कि जो भी कॉस का मान आएगा वो -1 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है ना, तो इसका मान देखिए 63/65, यानी कि ये 1 से छोटा है, यानी कि -1 और 1 के बीच में आ रहा है। तो पूरा मैंने डिटेल से यहाँ पर बताया है, लेकिन अब मैं डिटेल से नहीं बताने वाला। ठीक है, तो यहाँ से आपने पहला मान ज्ञात कर लिया। ठीक है ना, यहाँ देखते हैं दूसरा वाला, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी के लिए हमें क्या चाहिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बस इसमें होगा क्या, ये जो रेशियो है ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से जो मान आएगा वो आपका क्या आएगा, ये देखिए हर दोनों का समान है 65, और 48 में से 65 घटेगा, 48 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा 33। लेकिन ये भी है माइनस आएगा आगे, ऋणात्मक चिन्ह है ना, -15 में से 48 घटाएंगे ऋणात्मक वैल्यू आएगी, तो ये आपका -33/65 आएगा। ओके, अब हम यहाँ से देखते हैं, ये किसका है, ये आपका साइन ए माइनस बी का है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब चलिए हम दूसरा की ओर चलते हैं, इसमें चलते हैं। ये आपका हो गया यहाँ से, और दूसरा वाला अपने यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा वाला है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी के लिए क्या चाहिए, कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। याद रखिए बीच में प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, अगर माइनस रहता है तो बीच में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए जो हमने मान निकाला था, किसका मान, सॉरी हमने तो मान ही मिटा दिया ना। यहाँ देखिए हमने यहाँ से जो मान निकलेगा वो आपके ए के लिए निकलेगा, यहाँ से जो मान निकलेगा वो आपके बी के लिए निकलेगा, जब एंगल ए बी हो, जब एंगल ए है। साइन का मान 3/5 है ना, यानी कि लंब बटे कर्ण, और तो आधार हो जाएगा 4। ठीक है ना, यहाँ देखिए कॉस बी बराबर कितना है 5/13 है, तो इसका लंब हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ से आप देखे जाए
तो साइन ए कॉस बी, यहाँ से जो कॉस बी यहाँ से निकलेगा ना, और ये हो जाएगा 5 वर्ग नहीं, कॉस बी तो है ना, तो हमें किसका मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है। तो यहाँ से कॉस ए का जो मान होगा वो आपका 3/5 आया था। और किसका मान निकालना है, कॉस ए साइन बी का मान निकालना है ना, तो साइन बी का मान यहाँ से निकलेगा साइन बी, ये क्या हो जाएगा आपका 12/13 निकला था, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये क्या होता है आपका कॉस ए माइनस ए प्लस बी का, ये होता है आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, और ये होता है आपका साइन बी। बस मान भर दीजिए। कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान है 3/5, कॉस बी का मान कितना है, कॉस बी का मान है 5/13, ठीक है। ओह सॉरी, साइन ए का मान 3/5 है ना, 3/5 यहाँ से साइन ए का मान था, कॉस ए का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा 4/5 निकलेगा ना, आधार बटे कर्ण होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा 4/5, ठीक है। और क्या होता है माइनस साइन ए, साइन ए का मान कितना है 3/5, और उसके बाद से है साइन बी का मान कितना निकला है 12/13। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 65 ही आएगा, क्योंकि हर चूँकि क्या है हर आपका समान है, इसलिए अंश यहाँ से घट जाएगा। तो 5 चौको 20 और ये हो जाएगा 12×3 24, और इसका मान निकालेगा -4/65, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये निकालना है तो बस हमको क्या करना है, बीच में यहाँ से प्लस हो जाएगा, सेम मान तो यही रहेंगे, और यहाँ से हो जाएगा 5 चौको 20/65, और ये प्लस हो जाएगा 12×3 36, और ये हो जाएगा 65। हर समान है, कौन हर क्या है समान है, तो अंश जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 30 20 50 56/65, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये देखना है इसमें से किस चतुर्थांश में यह जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का बिलोंग्स कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें इसको सेट करना है। चलते हम ये देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, और यहाँ से अब समझने वाला चीज़ आ रहा है आपके बारे में, ठीक है ना, इसको अच्छे से देखिएगा। ये देखिए कॉट अल्फा का मान दिया है 1/2, लेकिन बिलोंग करता है अल्फा पाई से लेकर पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, यानी कि किस चतुर्थांश में बिलोंग करता है, पाई से बड़ा है, 180 से बड़ा है, 270 से छोटा, तीसरे चतुर्थांश में बिलोंग करता है। और तीसरे चतुर्थांश के लिए कास और टेन और जो कॉट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी के सभी नेगेटिव होते हैं। ये आपका बी है बीटा है, ये क्या है π/2 से पाई, यानी कि दूसरे 90 π/2 का मतलब 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में बिलोंग करता है। और दूसरे चतुर्थांश के लिए साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। इससे कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए अगर हम डायग्राम बनाएं इसके लिए तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ये आपका किसके अल्फा के लिए है, तो ये देखिए क्या है, काट का मतलब क्या होता है आधार बटा लंब होता है, आधार 1 है और लंब आपका 2 है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि इसकी लंबाई को हमेशा किस में लेना है, निगेटिव में लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये तृतीय चतुर्थांश में है, और यहाँ से जब आप काट और टेन ज्ञात करेंगे तो वो तो पॉजिटिव होगा, अन्य त्रिकोणमिति के लिए हमको नेगेटिव भी तो चाहिए ना, तो यहाँ से नेगेटिव मिल जाता है। इसकी कर्ण की लंबाई कितनी होगी, यहाँ देखिए 2 का वर्गमूल 4, 1 का वर्गमूल 1, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, तो वर्गमूल इसमें 5 आएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो मान ज्ञात करें हम किसका, हमें किसका ज्ञात करना है, 10a + 10b का मान ज्ञात करना है ना, 10a + b का, इसका मतलब 10α + 10β/1 - 10α 10β। तो हमें यहाँ से 10α का मान ज्ञात हो जाएगा कब, जब बीच का कोण अल्फा ज्ञात किया, तो ये हो जाएगा आपका -2/-1 2, देखिए पॉजिटिव आ गया ना। अब यहाँ से जब दूसरा डायग्राम बनाएंगे, क्या है आपका बीटा के लिए है, तो ये देखिए बीटा के लिए सेक बीटा है, इसका मतलब क्या है कर्ण बटा हाइपोटेनियस अपन क्या होता है बेस होता है। हाइपोटेनियस आपका है 5 और बेस आपका है 3। याद रखिएगा -5/3 है, तो मैंने 5/3 क्यों लिया, क्योंकि कर्ण की लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है, आधार की लंबाई हमेशा और हमेशा निगेटिव हो सकती है, लंब की लंबाई निगेटिव हो सकती है, लेकिन कर्ण की लंबाई हमेशा क्या रहती है पॉजिटिव रहती है। दूसरी बात यहाँ देखिए सेक बीटा किस में है, π/2 से लेकर पाई तक, इसका मतलब क्या होगा, इसमें द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में हो तो हमेशा साइन और कोसेक की लंब की लंबाई और कर्ण की लंबाई पॉजिटिव लेना है और आधार की लंबाई नेगेटिव लेना है। तो यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो, इसकी लंबाई क्या होगी निगेटिव होगी। जब इसकी लंबाई नेगेटिव होगी तो ये इसका मान यानी कि लंब का मान ज्ञात कर सकता है। पाइथागोरस प्रमेय से भी ज्ञात कर सकते हैं कि लंब की लंबाई क्या हो सकती है, कर्ण की लंबाई का होल वर्ग, जो भी कर्ण की लंबाई होती है उसका वर्ग में से हम लोग आधार की लंबाई के वर्ग को हटा देते हैं तो उसकी लंब की लंबाई मिल जाती है। तो ये हो जाएगा रूट में 5 25 3 3 का 9 16 हो जाएगा। 16 में से आप जब घटाएंगे कितना 25 में से 9 घटाएंगे हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल जो होता है 4। सिंपल है।
ट्रिपलेट से भी आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो tan और बीटा का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, tan बीटा -4/3 हो जाएगा। सिंपल है। चलिए हम इसमें मान रखते हैं। तो इसका मान होता क्या है, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपान 1 माइनस tan अल्फ़ा और tan बीटा, ठीक है ना। tan अल्फ़ा का मान यहाँ से निकल गया है 2 और ये हो जाएगा बीटा का मान -4/3 और ये देखिए 1 माइनस tan अल्फ़ा का मान 2 और बीटा का मान है -4/3। तो माइनस को मैं बाहर निकालूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। 3 दूना 6 और बचेगा आपका 4 और पूरे का भागा 3 और ये हो जाएगा 3 और 4 दूना 8 11 और पूरे का भागा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 11 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा देखना रहता है कि किस चतुर्थांश में बिलोंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम इसको बनाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी आप कितनी आसानी से हल कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कैसे करना है। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा और पूरे का भागे 1 प्लस tan अल्फ़ा और tan बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसका मान मिलेगा कहाँ से हमें, अगर हमें ये ज्ञात करना है किसका मान है, यह tan अल्फ़ा माइनस बीटा का मान यह है, ठीक है ना। कहाँ से मिलेगा, तो हमें यहीं से मिलेगा ना, यहीं से मिलेगा। तो यहाँ से चलिए देखते हैं इसको। देखिए ये किस में है, π/2 यानी कि 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। इसका मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में है, इसका मतलब उसमें साइन और कर्ण यानी कि लंब की लंबाई और कर्ण की लंबाई हमेशा पॉजिटिव लेनी है, आधार की लंबाई निगेटिव लेनी है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और ये सब मैंने आपको बता दिया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पिछले वाले में, इसलिए आपको यहाँ पर दिक्कत होगी। तो यहाँ देखिए लंब की लंबाई 1, कर्ण की लंबाई 2 दिया है, आधार की लंबाई हमेशा निगेटिव लेनी है। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो 2 में हो जाएगा 4 और ये घटाएंगे बच जाएगा आपका 3, यानी कि ये हो जाएगा रूट में 3। और यहाँ से जब आप tan अल्फ़ा का, ये चूँकि अल्फ़ा है ना, tan अल्फ़ा का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 1/√3 लेकिन निगेटिव साइन के साथ। यहाँ देखिए बीटा के लिए अगर हम यहाँ पर डायग्राम बनाएं, ये बीटा के लिए, तो बीटा के लिए किस में बिलोंग करता है, 0 से लेकर π/2 यानी कि प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में है तो लंब की लंबाई हो, कर्ण की लंबाई हो, आधार की लंबाई हो, हमेशा पॉजिटिव लेनी है। तो यहाँ देखिए ना क्या दिया है, cos बीटा, इसका मतलब आधार क्या है इसका, √3, कर्ण की लंबाई 2 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप इसकी लंब की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है, कर्ण की लंबाई का होल वर्ग रूट के अंदर होता है, कर्ण की लंबाई का होल वर्ग माइनस आधार के लंबाई का जो भी आधार होगा उसके स्क्वायर, यानी कि कर्ण की लंबाई में से, कर्ण की लंबाई के वर्ग में से आधार की लंबाई के वर्ग को घटा देते हैं। तो ये जो 2 4 3 घटेगा बच जाएगा 1, इसकी लंबाई हमेशा हो जाएगी 1। तो यहाँ से अगर tan बीटा का मान आप ज्ञात करना चाहें तो वो हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ देखिए मान रख रहे हैं हम, इसमें tan अल्फ़ा का मान है -1/√3 और माइनस tan बीटा का मान है, tan बीटा का मान 1/√3, ठीक है ना। और यहाँ से पूरे भाग 1 प्लस tan अल्फ़ा का मान -1/√3 और यह है आपका 1/√3, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए बेस क्या है, समान है, तो ये -2/√3 और ये हो जाएगा नीचे क्या, यहाँ से देखिए 1 और -1/3 हो जाएगा, ठीक। माइनस को मैं कोष्टक से बाहर निकलेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये समान संख्याओं का गुणनफल है, तो √3 का गुणा होगा 3 हो जाएगा, 1 में 1 से गुणा होगा 1 हो जाएगा। ओके, अब ये हो जाएगा -2/√3 और ये हो जाएगा √3 और ये ऊपर जाएगा ना तो इससे 3 बचेगा ना, और ये बचेगा 3 के सामने से 3 जा 1 जाए तो ये बच जाएगा आपका 2, ठीक है ना। इस पर का बच जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका -√3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल था जो आप हर कोई कर सकता है ना, इसमें हर कोई कर सकता है। चलिए चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट है उसको भी कर लेने। क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 1/√10 और बीटा का मान इतना दिया गया है, लेकिन इसमें कोई भी इसका परिसर नहीं दिया है, रेंज इसका कुछ नहीं दिया है। जब रेंज नहीं दिया गया हो तो हमेशा और हमेशा जो इसका वैल्यू होता है 0 से π/2 के बीच में लेते हैं, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में लेते हैं। और प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है आपको मालूम है, सभी के सभी वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। तो जब इसको लेंगे तो यहाँ से देखिए प्रथम वाले के लिए बना रहे हैं, अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो यह बन जाएगा आपका ए के लिए बन जाएगा, ठीक है ना। और इसका वैल्यू क्या होगा, 1/√10 होता है। पाइथागोरस प्रमेय करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से आप इसका मान याद कर सकते हैं। क्या होता है, कर्ण का हमेशा होता है त्रिभुज के, यानी कि समकोण त्रिभुज के लंब और आधार के वर्गों का जो योगफल होता है वो बराबर होता है कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कर्ण के वर्ग का, यहाँ से अगर मैं यहाँ पर कहूँ ए आपका मान लीजिए बी सी और डी हो, तो इस कंडीशन में बी और डी का होल वर्ग बराबर हो जाता है बी और सी का होल वर्ग प्लस सी और डी का
होल वर्ग के बराबर होता है। अगर मान लीजिए ये भुजा x है तो हम यहाँ से मान पुट कर सकते हैं। बी डी का मान कितना है, रूट में 10 है और इसका स्क्वायर बराबर बी सी का मान 1 है और इसका मान हमने एक्स स्क्वायर माना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर रूट में 10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, 1 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, -1 में हो जाएगा। इस प्रकार एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो हमेशा और हमेशा यहाँ से 9 होगा और एक्स का मान होगा +-3। ठीक है ना। अब आप कहेंगे +-3 का क्या खेल है। देखिए, चूँकि प्रथम चतुर्थांश में है तो ये सभी के सभी x का मान पॉजिटिव होगा। द्वितीय चतुर्थांश में होता तो बेस हम लोग जैसे देखा है, बेस हमेशा क्या होगा, इसका ऋणात्मक यानी कि आधार ऋणात्मक होगा। उस कंडीशन में -3 इसका मान हो जाता है। ठीक है ना। तो अभी इसका मान क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ +3 होगा। सिंपल है, ऐसा आप कर सकते हैं। और इस प्रकार अगर हम यहाँ से किसका मान ज्ञात करें, अब यहाँ से देखिए यह मैं b के लिए बना रहा हूँ, यह आपका क्या है, b है और इसके लिए क्या है आपका sin b बराबर 1/√5 है, 1/√5 है। तो इसका मान भी आप ज्ञात कर सकते हैं। यह हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 में से 1 घटेगा बच जाएगा 4 का वर्गमूल कितना होता है +-2। चूँकि प्रथम चतुर्थांश में है इसलिए इसका जो बेस होगा वो +2 होगा। ठीक है ना। हमें ज्ञात करना है a + b बराबर π/4। कैसे ज्ञात करेंगे, चूँकि मान साइन में दिया है इसलिए हम इसका मान साइन में भी ज्ञात कर सकते हैं, sin a + b के फार्मूला से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मान अगर ज्ञात करना होगा तो हम ये भी लिख सकते हैं, sin a + b बराबर होता है, क्या होता है, sin a cos b और प्लस cos a और sin b होता है। ठीक है ना, बिल्कुल होता है। याद रखिए, इसको सिर्फ एक फार्मूला से नहीं, cos a + b के फार्मूला से भी याद कर सकते हैं, a - b के फार्मूला से याद कर सकते हैं। यहाँ से चाहें तो tan a - b tan a + b के फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं, किसी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सब में तो यही दो रेशियो आएंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन और कॉस ही आएंगे। जैसे sin a + b से क्या होता है, sin a cos b + cos a sin b। sin a - b के सूत्र से करें तो वही हो जाएगा sin a cos b - cos a sin b। जिसके सहायता से चाहें वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, अगर sin a का मान ये दिया है, cos b का मान नहीं दिया है, तो cos b का मान इस b से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा cos b जो होता है आधार और भागक कर्ण यानी कि √5। और किसका मान, cos a sin b का मान हमें ज्ञात करना है। तो sin b का मान यहाँ पे दिया है तो cos a का मान ज्ञात करना है। cos a का मान आप यहाँ से ज्ञात कर लीजिए। cos a का मान कितना होगा, 3/√10 हो जाएगा। या चाहे cos a बराबर होता है √1 - sin स्क्वायर, वहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे चाहे वैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं इसका लगा रहा हूँ यहाँ से। तो sin a का मान कितना है, sin a का मान दिया है 1/√10। ठीक है ना। cos b का मान कितना दिया है, cos b का मान हो जाएगा 2/√5। ठीक है ना भैया। यहाँ देखिए, प्लस cos a का मान कितना हो जाएगा, cos a का मान कितना दिया है यहाँ से, cos a का मान 3/√10 है। ठीक है ना। sin b का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/√5 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए a + b बराबर हमें सिद्ध करना है, π/4 सिद्ध करना है। ठीक है ना, कर लेंगे। यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √50, सॉरी ये हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√2। 50 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 5√2 आएगा। और यहाँ से ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 5√2 हो जाएगा। और ये किसके बराबर चल रहा है, sin a + b के बराबर चल रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा sin और ये आपका a + b बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बेस समान है तो अंश इसका जुट जाएंगे। तो 5√2 और अंश जुटेगा तो बच जाएगा आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका रूट में 1/2। रूट में साइन में रूट में अगर हमें यहाँ से देखा जाए तो इसको भी अगर हम साइन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं sin a + b बराबर कितना हो जाता है, साइन किसका मान होता है 45 यानी कि π/4 के बराबर होता है। अगर कंपेयर करेंगे तो ये पाई साइन से साइन आपका कट जाएगा और यहाँ से बच जाएगा आपका a + b और बराबर कितना π/4 और हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है ना। काटते नहीं है कि ऐसे साइन से साइन काट दिए, ये गलत बात होता है। ठीक है ना, काटते नहीं है, बस कंपेयर कर लेते हैं। साइन का इसका मान कितना है a + b, साइन में इसका मान कितना है π/4, बस कंपेयर करके लिख लेते हैं। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाता है। सिंपल है, कर लेंगे। ये चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर डाल नहीं है कौन सा है, हमें भी इसमें भी सिद्ध करना है a + b और 45 डिग्री। यहाँ देखिए, इसमें भी इसका रेंज नहीं दिया गया है, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में तो आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ ना, ये देखिए ए के लिए इसका मान क्या होगा, यहाँ से देखिए 5/6 है ना, ये 5 है, ये 6 है और इसके वर्गों का योग इसके कर्ण के बराबर होता है, यानी कि क्षेत्र का 36 और 25 कितना हो जाएगा
36 और 25 जो होता है वो आपका 61 हो जाएगा ना, और 23 और 20 50 61 हो जाएगा, यानी कि रूट में 61 के बराबर ये हो जाएगा। अगर बीटा के लिए देखा जाए तो बीटा के लिए ये आपका हो बना देते हैं, तो बीटा के लिए देखा जाए तो ये आपका 1/11 है, तो इसके वर्गों का योगफल इसके कर्ण के बराबर होगा। 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है 121 हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 यानी कि रूट में 122। रूट में 122 का मतलब हो जाता है वास्तव में 61 और गुणे 2 यानी कि ये हो जाता है रूट में 122 इसका मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखिए अल्फा प्लस बीटा मान दिया है, 10 में इसका मान फंक्शन दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, तो 10a माइनस बी या 10a प्लस बी का फार्मूला लगाकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं 10 अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपान 1 माइनस 10 अल्फा और 10 बीटा, ठीक है ना। यहाँ देखिए 10 अल्फा का मान क्या हो जाएगा आपका 5/6 और प्लस 10 बीटा का मान आप यहाँ से ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ से जानते हैं 10 बीटा का जो मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा 1/11 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी दिया है ना 1/11 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये हम क्या निकाला है, ये तो मान दिया ही है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं थी, तो हम झूठों में यहाँ से निकाल दिए हैं, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी निकालने की। अब देखिए 1 माइनस 10 अल्फा का मान कितना दिया है 5/6 और 10 बीटा का मान कितना दिया है 1/11, ठीक है ना। इस प्रकार जब इसे सॉल्व करेंगे तो 11 × 5 = 55 और 6 × 6 और इस प्रकार 11 × 6 = 66 ये हो जाएगा, और यहाँ से 1 माइनस और ये 5 और भागा 66 ये हो जाएगा, 61/66 और ये हो जाएगा 66 में से 5 जाएगा 61/66 ये भी हो जाएगा, और इस प्रकार ये हो जाएगा, ये देखिए कट जाएगा सबसे सब और बचेगा 1। इसका मतलब हमने जब 10 अल्फा प्लस बीटा ज्ञात किया तो इसका मान आया है 1, और इसे जब रेडियन के रूप में लिखेंगे तो रेडियन में इसका मान होता है 10 का π/4 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा π/4, और हमें यही प्रूफ करना था 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर π/4 यानी कि 45 डिग्री इसका मान हो जाएगा, ठीक है ना। π/4 का मतलब 45 डिग्री। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं वो क्या है। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चंस को भी हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए साइन ये क्या है sin π/4 cos π/12 प्लस cos π/4 और sin π/12, इसका मान हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसका मान रूट में 3/2 होता है। वैसे भी अन्य क्वेश्चंस के लिए हमें सिद्ध करना है, बहुत आसान है, आप सिद्ध कर सकते हो। और आप कहोगे कैसे सिद्ध कर सकते हैं, π/4 का मान तो जानते नहीं है, π/4 का मान तो जानते हैं, π/12 इसका मान तो हमें मालूम नहीं है, तो हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे। तो वास्तव में इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट को हमने पिछली बार वीडियो में पढ़ लिया है। क्या था, sin a cos b माइनस cos a sin b, इसका मतलब sin a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b, इसका मतलब cos a cos b प्लस sin a sin b cos a प्लस b और सॉरी a माइनस b। इस प्रकार जो भी था हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ देखिए साइन ए जो मान है π/4 π/12 π/4 π/12 साइन के साथ आया है, एक बार कॉस के साथ आया है, फिर π/4 कॉस के साथ आया है, साइन के साथ आया है। तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा है ना, क्या sin a cos b प्लस cos a sin b क्या होता है sin a प्लस b होता है। तो हम लोग जानते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, हम लोग जानते हैं, ये तो प्रैक्टिस के लिए ना, क्या होता है इसका मान sin a cos b प्लस cos a sin b इक्वल टू होता है sin a प्लस b, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका sin a की जगह पर क्या है आपका π/4 और प्लस b की जगह पर कितना है π/12, ठीक है ना। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना 3 पाई, ये कितना होगा एलसीएम इसका हो जाएगा 12 और ये 3 बार में कटेगा, 4 3 12, 3 में पाई से गुणा होगा 3 पाई और ये 12 कम 12, ये इससे बचेगा पाई इक्वल टू हो जाएगा साइन कितना 4 पाई और भाग्या 12, 4 3 12 बच जाएगा आपका साइन π/3 जिसका मान कितना होता है रूट में 3/2। π/3 का मतलब कितना होता है साइन 60 अंश, π/3 का मतलब 60 अंश, साइन 60 डिग्री का मतलब कितना होता है π/3। इसी प्रकार ये है cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos a प्लस b, आपको मालूम होगा फार्मूला अगर आपने याद कर लिया है तो इसका मतलब होता है cos π/4 माइनस a प्लस π/4 और माइनस b होता है ना। हमें क्या प्रूफ करना है cos b माइनस साइन a साइन b, और हमने यहाँ पर गलत प्रूफ कर दिया क्या, नहीं गलत नहीं प्रूफ किया, अभी हम इसको देख रहे हैं। हमें इतना प्रूफ करना था तो हम लोग जानते हैं cos a cos b माइनस साइन a साइन b जो होता है cos a प्लस b होता है। a की जगह पर आपका π/4 माइनस a था, b की जगह पर π/4 और प्लस b था। तो चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ये बड़ा ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos
और पाई बाई फोर मिलकर हो जाएगा पाई/2 और यहाँ से हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। कास पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इसी प्रकार कास पाई/2 माइनस थीटा के जगह पर आपका ए प्लस बी है तो इसका मान कितना होगा, साइन ए प्लस बी। और यही आपको प्रूफ करना था, हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया, सिंपल है। ये देखिए ना, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। अब आप कहेंगे कि ऐसा फार्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं है, साइन ए साइन बी हो प्लस कॉस ए कॉस बी हो। लेकिन आपने ये तो पढ़ा है कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। भाई जब एडिशन में है तो इसको आप पलट सकते हैं, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कॉस ए की जगह पर कितना है, कुछ भी ले लीजिए, कॉस ए n + 1 और ये बराबर ब्रैकेट और ये आपका ए, तो कॉस ए और माइनस कॉस बी, बी की जगह पर क्या आपका यहाँ देखिए n + 2 और ये आपका है a, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बच जाएगा आपका na और प्लस a और माइनस na और माइनस 2a, ठीक। अब यहाँ से देखिए कॉस ये n से n से कट गया, a माइनस 2a तो माइनस a, और आपको ये भी मालूम हुआ कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसका मान कितना आएगा, कॉस ए आएगा और यही आपका आंसर था, सिंपल है। इसको कर लेते हैं ना। ये देखिए हमको इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी। साइन ए कैसे पता चलता है, यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर ए और बी दो वैल्यू है ना, दो एंगल है, ये कोई एंगल है तो इसका मतलब साइन ए प्लस बी का फार्मूला में यूज करना है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, ठीक है ना। तो हम इसको लेकर चल रहे हैं, किसको, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए और ये हो जाएगा साइन बी। अब यहाँ मान रख देते हैं 45, इसका मान हो जाएगा 1/√2 और इसका मान तो कॉस ए है और प्लस cos 45 है इसका मान 1/√2 और ये हो जाएगा साइन बी। 1/√2 दोनों में कॉमन है, मैंने इसको बाहर निकाल लिया और ये हो जाएगा आपका कॉस ए और प्लस साइन, और सॉरी ए है ना, बी नहीं होता है, ये आपका ए है, ये आपका ए हो जाएगा ना, दो ही वैल्यू में ना है तो ये आपका ए, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन ए, ठीक है, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बचा है, कुछ एग्जाम्पल बचे हैं, फार्मूले बचे हैं, उसको भी देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रूफ करना है वो हमारा कुछ इस प्रकार है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है इतना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी प्रकार कास ए प्लस बी और इंटू कास ए माइनस बी, यह होता है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी। यहाँ देखिए साइन में है तो दोनों साइन की वैल्यू आ रहे हैं, लेकिन कास में होगा दोनों के दोनों, तो एक आपका साइन में आएगा दूसरा आपका कास में आएगा। याद रखिएगा, इसको भी मत कर लीजिएगा कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आपको ऐसा नहीं करना है। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड की सहायता से हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, ये देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। तो चलिए हम इसको लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए और ये होता है साइन बी, ठीक है ना। ओके, ये कितना का हो गया, ये वाला हो गया, और इनटू अब यहाँ से देखिए साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, बस मान या ऋणात्मक चिन्ह बदल जाता है, मान तो सेम रहता है। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, ठीक है। ओके, चलिए सिंपल है, कर लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी तो इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो साइन ए कॉस बी का जब साइन ए कॉस बी में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। जब इसमें करेंगे तो ये आपका नेगेटिव साइन, और इस साइन ए का गुणा जब कॉस में होगा तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए और कॉस बी, और क्या है आपका कॉस ए, साइन ए कॉस बी, सॉरी ये आपका हो जाएगा साइन ए कॉस बी और इनटू कॉस ए साइन बी, कॉस ए और ये हो जाएगा साइन बी, और क्या है यहाँ पर प्लस। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन इसमें करा दे रहे हैं, तो ये होगा साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी और क्या होगा प्लस साइन ए कॉस बी इंटू कॉस ए और साइन बी। सिंपल है। कॉस ए साइन बी का गुणा जब कॉस ए साइन बी में कराएंगे तो आगे इसका माइनस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, और यहाँ देखिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ ना, यहाँ देखिए बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए
ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। सिंपल है, कर सकते हैं। यहाँ लिखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी इंटू कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये सभी के सभी वैल्यू कट जाएंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए को छोड़ दीजिए पहले वाले में, इसमें साइन स्क्वायर ए को छोड़ दीजिए, हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया। कॉस स्क्वायर बी को सबसे पहले आप किस में तोड़ेंगे, साइन में तोड़ लीजिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। सिंपल है, आगे माइनस है, ये तो कट गया है। कॉस स्क्वायर ए, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर, साइन स्क्वायर बी चाहिए, तो साइन स्क्वायर बी ये आएगा। कॉस स्क्वायर ए को आपको सबसे पहले तोड़ लीजिए, किसमें, साइन में तोड़ लीजिए। सिंपल है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और उसके आगे है साइन स्क्वायर बी। सिंपल है, ओके। बस इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ होगा, तो ये हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर ए और यहाँ से साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ देखिए ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, साइन स्क्वायर ए और यहाँ से बच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी। और हमें यही प्रूफ करना था, तो ये हमने यहाँ से इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, ओके। इसी प्रकार हमें इसको भी करना है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये फार्मूला है, अरे सॉरी, ये फार्मूला है और इस फार्मूला को हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है ना, इस फार्मूला हमेशा पर्सनली में काम आएंगे। जो नंबर आपका ये है, इसमें था क्या है, इसमें दिया है कि cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी बराबर हमें ये सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले इस जैसा हमने इसको किया है ना, इसको दो फार्मूले के हिसाब से तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको तोड़ते हैं। cos a प्लस बी का फार्मूला होता है आपका cos a cos b और माइनस साइन a और साइन b। ठीक है, ओके ओके। मल्टीप्लिकेशन है, चूँकि यहाँ a प्लस बी है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस है तो बस समान मान रहेगा, प्लस इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos a cos b और प्लस साइन a और यहाँ से साइन b। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए किसका, इसका पहले वाले के साथ, फिर इसका दूसरे वाले के साथ। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a और ये हो जाएगा cos स्क्वायर b। ठीक है, जब इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका cos a और यहाँ से cos b इंटू साइन a और ये हो जाएगा साइन b। अब ये माइनस वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो ये माइनस क्या होगा, साइन a साइन b और ये हो जाएगा इंटू cos a और ये आपका cos b। ठीक है, अब इस माइनस वाला का इसके साथ इसका भी बचा है, तो इसका भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर ए साइन ए साइन स्क्वायर ए साइन बी और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बी। अब कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए। ये देखिए कट रहा है। अब देखिए हमें लाना क्या है, cos स्क्वायर ए लाना है, यानी कि इसमें cos स्क्वायर ए को छोड़ दीजिए, cos स्क्वायर बी को साइन में तोड़ लीजिए। तो cos स्क्वायर ए इसको तोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा। ठीक है ना, और जब इसको देखिए यहाँ पर हमें क्या लेना है, साइन स्क्वायर बी, यानी कि इस वाले को छोड़ दीजिए, इसको तोड़ लीजिए। तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए और ये है आपका साइन स्क्वायर बी। मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी और cos स्क्वायर ए और माइनस इसका जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी और ये माइनस cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ठीक है ना, माइनस होगा कोष्टक के अंदर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए कुछ कटने वाला है, ये देखिए समान हो रहा है, फिर माना आपका क्या आएगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और यही हमें प्रूफ करना था। तो जब भी आपको कहीं दिखा cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी, उसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कहीं भी आपको देखा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन में हो तो उस कंडीशन में फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये दो फार्मूला है जो आपको याद करना था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, इसका कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो भी देखते हैं इसका क्वेश्चंस क्या है। क्या होता है ना कि जब आप अच्छे से पढ़ते हो किसी चीज़ को तो काफ़ी अच्छा रहता है, वो कॉन्सेप्ट के तौर पर पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होता है, हमें ये सिद्ध करना है इतना बराबर इतना होता है, और हमें ये सिद्ध करना होगा, और इसका मान दिया गया है आपका माइनस रूट में 2 दिया गया है, माइनस रूट में 2, और हमें ये सिद्ध करना है।
आसानी से कर सकते हैं, एक एक करके हम इसको करते हैं। अच्छा, उससे पहले आप ये बताइए ये किसका फार्मूला है? साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का है। कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी का है, ठीक है ना। यहाँ देखिए हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं और यहीं से प्रूफ करना शुरू करते हैं। टेन ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो? साइन ए प्लस बी और अपान कॉस ए प्लस बी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। और पूरे का भाग क्या है? कॉस कॉट ए है ना, आपका कॉट है, कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉस ए माइनस बी और इसके अपान साइन ए माइनस बी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। अब जब ये क्या है, हर में आ गया ना, तो इसका मतलब ये साइन चला जाएगा ऊपर, साइन ए माइनस बी, और ये आएगा नीचे, ये बन जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये हो गया आपका, ऐसे हो जाएगा बिल्कुल। मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक। और यहाँ से हो जाएगा साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, तो ये आपका हो जाएगा, अगर देखा जाए यहाँ से तो साइन ए प्लस बी और ये हो जाता है आपका कॉस ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा या मल्टीप्लिकेशन में कॉस ए प्लस बी और ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ठीक है, ओके। और पूरे का भाग क्या आ गया? नीचे, नीचे आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, और ये क्या कर रहे हैं हम लोग? अरे सॉरी यार, ये थोड़ी होगा, यहाँ देखिए प्लस गुना थोड़ी है, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मल्टीप्लिकेशन के सीधे केस में हम लोग तो सीधे करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और यहाँ देखिए कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और हमें यही प्रूफ करना था, सिंपल है। इसको देखते हैं, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर इतना होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन ए प्लस बी 6x प्लस 4x यानी कि 10x और इंटू साइन ए माइनस बी यानी कि 6x में से 4x घटेगा, हो जाएगा आपका 2x। और हमें यही प्रूफ करना था, सिर्फ एक लाइन का था, देखिए प्रूफ हो गया, एक लाइन का था। ये प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ देखिए हम इसको दो विधि से कर सकते हैं, या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के फार्मूला में हम इसे सिद्ध कर लें, चेंज कर लें, तो हम इस कंडीशन में इसका मान कर सकते हैं, या दूसरा में चाहे तो हम इन दोनों को साइन में चेंज करके भी इसका मान कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, सबसे फर्स्ट मेथड अगर हम करेंगे तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 33 डिग्री और यहाँ से माइनस, अगर साइन के केस में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, लेकिन एक गलत हो जाएगा, जानते हो क्यों? क्योंकि जब कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी आएगा ना, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। यहाँ देखिए अगर हम इसको साइन में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 57 हो जाएगा, ठीक, डिग्री हो जाएगा। और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा और ये प्लस 1 में होगा, और जब माइनस में होगा इसके साथ तो ये प्लस 1 हो जाएगा। तो साइन कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो हमें इन दोनों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कॉस साइन में चेंज करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस विधि से आप नहीं कर पाओगे। तो कॉस स्क्वायर 33 डिग्री को जब आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका है माइनस, ठीक है। और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 57 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 57, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और ये है बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आराम से आप इसका कर सकते हो क्या? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी कि साढ़े क्या है 21/2 69/2, ठीक है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 60 9 1 10 60 90/2, यानी कि ये हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है ना, 45 डिग्री होगा। और इनटू साइन ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी की जगह पर मतलब 69 में से 21 घटेगा, ये हो जाएगा आपका 8, ये 4 48, ये हो जाएगा -24 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ देखिए जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अच्छा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 33 डिग्री और ये -1 और प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से नीचे हो जाएगा आपका साइन 45 अंश का मान 1/√2 और इंटू साइन 24 डिग्री बचेगा, लेकिन आगे अब ऋणात्मक हमें लगाना पड़ेगा, ये साइन निकलेगा ना, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है।
यहाँ से देखते हैं +1 -1 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर 57 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री और नीचे आपका हो जाएगा साइन 24 डिग्री और ये √2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ओके, हर में है ना, ऊपर चला जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका √2 और ये आपका माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा है ना, ये वाला आपका माइनस लगा है। ठीक है, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन, ये हम मझीला कोष्टक कर देते हैं, ए प्लस बी यानी कि 57 और 33, ये आपका हो जाएगा 90। ठीक है, और इंटू साइन ए माइनस बी, 57 से 33 घटेगा, बच जाएगा आपका 24। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन 24 डिग्री हो जाएगा। इससे ये कट जाने वाला है क्योंकि ऊपर नीचे समान वैल्यू है। साइन 90 का मान आता है 1 और ये गुणा होगा √2 से, तो आंसर आएगा -√2 और हमें यही प्रूफ करना था। तो चलिए चलता है अब सीधे प्रश्नावली पर। प्रश्नावली के क्वेश्चंस क्या है उसको आसानी से देख लेंगे हम, फिर है क्या, कुछ नहीं है वो भी। तो चलिए वहाँ मिलते हैं अगले वीडियो में।